Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about canal designing by Kennedy theory. This video number 17 in WRE subject according to BTech 7 SEM इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैनाडी थ्योरी के अकॉर्डिंग कैनाल की डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है, हाउ इट कैनाल डिज़ाइनिंग ऑफ कैनाडी थ्योरी। कैनाल डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो कैनाडी थ्योरी के माध्यम से किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है। उसमें आपने कुछ फॉर्मूलेस याद किए थे जिनके माध्यम से कैनाडी थ्योरी डिज़ाइन होती है। कैनाडा में क्या है कि सेल्फ किसी की इक्वेशन नहीं दी है, वो दूसरे की इक्वेशन पर डिपेंड होकर उन्होंने कैनाल की डिज़ाइनिंग किया है। आपको एक फॉर्मूला लिखाया था और वो ट्रायल डेप्थ के अकॉर्डिंग वो रिकवर होता रहता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आज अपन इसके डिज़ाइनिंग स्टेप के बारे में बात करूँगा कि कैनाल डिज़ाइनिंग की कौन कौन सी स्टेप है जिनके माध्यम से कैनाल को डिज़ाइन किया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। डिज़ाइन स्टेप ऑफ कैनाडी थ्योरी, यदि मैं बात करूँ कि डिज़ाइन ऑफ स्टेप ऑफ कैनाडी थ्योरी की डिज़ाइनिंग स्टेप कौन कौन सी है कैनाडी थ्योरी। फर्स्ट अपन आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ डिस्चार्ज दिया होगा क्यूब का वैल्यू आपको दी होगी कि 150 मीटर क्यूब पर सेकंड है या 100 मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये आपको डिस्चार्ज गिवन होगा। तो आपको फर्स्ट अपन यही करना है कि उस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग कैनाल को की कितनी डेप्थ रखी जाए, कितनी विड्थ रखी जाए और किस तरीके से वो सॉल्व किया जाए। स्टेप फर्स्ट के अंदर ये करते हैं, अजूम ए ट्रायल डेप्थ बाई या डी। डेप्थ तो आप डी भी ले सकते हैं या बाई, एंड फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट गिवन बाय कैनाडी थ्योरी। यानी कि कैनाडी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब डिज़ाइन करते हैं कैनाल की, तो फर्स्ट अपन आपको एक ट्रायल डेप्थ माननी पड़ती है अपने आइडिया से कि इतना डिस्चार्ज है, इसके लिए इतनी ट्रायल डेप्थ होनी चाहिए। इतनी डेप्थ का कैनाल रखेंगे तो आपको जो वाटर फ्लो है इतना क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर होके आराम से फ्लो हो जाएगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन एक ट्रायल डेप्थ मानते हैं, चाहे वो बाई है या डी है। उसका एक फॉर्मूला था, उसी डेप्थ के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी। जो आपने बाई अज्यूम किया है, डेप्थ क्या है यहाँ पर बाई है, स्मॉल वाई जो अज्यूम किया है उसके लिए आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक मेन वेलोसिटी है। क्रिटिकल आप मैक्सिमम जहाँ तक आपकी वाटर फ्लो हो सकता है, और मेन वेलोसिटी जो आपका चल रहा है। तो उस क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला था 0.55 एफ बाय 0.55, जिसे आपने पिछले वाले उसमें वीडियो में देखा था, तो आपको बताया था कि 0.546, तो कितना हो गया वो 0.55। एम क्या है, कांस्टेंट है, जो कि रीजन में इसने कैनाडी थ्योरी ने 1 का इसका मान माना है। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है एम की वैल्यू तो वो पुटअप करेंगे, अदरवाइज गिवन नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं एम की वैल्यू। वाई आपको जो ट्रायल डेप्थ आप अज्यूम करेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, जितनी भी आप अज्यूम करके फर्स्ट ट्रायल में देंगे वो आपकी वाई की वैल्यू रहेगी। की पावर 0.64 की पावर 64
इसके माध्यम से आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का मान आ जाएगा। उसकी जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। आपकी वेलोसिटी है क्रिटिकल मीटर पर सेकेंड। फिर आपको सेकंड स्टेप पर आना है, यानी आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का पता चल गया है कितनी है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, यूजिंग गिवन डिस्चार्ज फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कैनाल क्रॉस सेक्शन। यूजिंग गिवन डिस्चार्ज, मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको क्या दिया होगा, डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन होगी। यदि आपको क्यू गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है, तो आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज गिवन है तो आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द कैनाल क्रॉस सेक्शन। यदि मुझे आप पता है कि Q बराबर होता है A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो यदि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, A बराबर A इक्वल टू Q अपॉन V। V कहाँ से आएंगे, आपने जो क्रिटिकल वेलोसिटी का मान निकाला है वो आपकी V का वैल्यू हो गई, वो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है A बराबर Q अपॉन V, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपके अब दो काम हो गए, दो स्टेप हो गए, 2 स्टेप्स। पहला काम रहेगा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। जब आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का पता चल जाएगा मैक्सिमम इतनी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकती है, आपको गिवन डिस्चार्ज दिया हुआ है तो उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए जिसमें होकर वो वाटर फ्लो हो जाए। वेलोसिटी पता चल गया, वेलोसिटी के माध्यम से आपको क्या डिवाइड करेंगे डिस्चार्ज में तो वो एरिया आ जाए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैनाल बाय assuming it to be a trapezoidal of side slope half horizontal or 1 vertical, and for there calculate the weighted perimeter। आप ये कहें कि इस तरीके का कैनाल है, इसके अंदर साइड स्लोप जो है वो कितना है, हाफ हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। हाफ हॉरिजॉन्टल है और 1 वर्टिकल है। यदि आपको गिवन है तो वो वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, और यदि वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको कैनाल इकोनॉमिक तरीके से बेस्ट रहता है वो यही है कि आपको जो साइड स्लोप है वो हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल लिया जाता है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होता है एरिया, जो इसी कैनाल का आपने जो लिया है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये वाली बाउंड्री, ठीक है। तो ये फाइंड आउट आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये वाला एरिया है ट्रापेजोइडल शेप में, सॉरी ये ट्रापेजोइडल शेप में है, तो ये आपको गिवन होगा B, यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगुलर होगा, इसकी डेप्थ होगी जो भी D, बीच वाले पोर्शन क्या हो जाएगा B इंटू D, और ये वाला पोर्शन क्या है, ट्राइंगल बना हुआ है। तो ये ट्राइंगल आपको डेप्थ तो पता है D है, लेकिन ये भी पता नहीं है और ये भी पता नहीं है, ये पता नहीं है और ये भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि हाफ हॉरिजॉन्टल है। यदि आप कितना है हॉरिजॉन्टल हाफ है, यानी 1/2 है, तो ये वर्टिकल वाली कितनी है 1 है, तो वर्टिकल वाली कितनी है D है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू D। अब आपको ट्राइंगल के फॉर्मूले से इसका मान निकाल सकते हैं, 1/2 1/2 इंटू D इंटू 1/2 इंटू D। अभी कितने क्वांटिटी में 2 है दोनों तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा BD² 2 बीच वाले पोर्शन का।
तो इस तरीके से आप ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप वेटेड पेरीमीटर निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। यदि मैं वेटेड पेरीमीटर की बात करूँगा तो कौन सा ये फाइनल बाउंड्री जो है इसकी वो वेटेड पेरीमीटर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक बी होगा। तो ये ट्राइंगल के माध्यम से ये निकाला जा सकता है इधर का, ठीक है। तो वेटेड पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तब आपको चाहिए कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस। फिर आपको हाइड्रोलिक रेडियस निकालनी पड़ेगी। यदि मैं वेटेड पेरीमीटर यदि निकालने की कहूँ आपसे तो निकाल सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आप वेटेड पेरीमीटर नहीं निकालना आता होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि ये ट्रपोजोइडल शेप है। ये यहाँ से यहाँ तक तो आपको भी पता था, इससे लेकर यहाँ तक, बट ये वाला आपको पता नहीं है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल है। इसकी डेप्थ तो पता है आपको, डी है, कितनी है, डी। और ये कितना, 1/2 इंटू डी। तो ये चाहिए कर्ण, क्या चाहिए, कर्ण। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो विकर्ण चाहिए आपको। तो विकर्ण के लिए आपको पता है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी के माध्यम से मुझे विकर्ण चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। P बराबर अंडर रूट हाफ 1/2 इंटू डी के स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा। वेटेड पेरीमीटर नहीं है, सिर्फ ये लाइन अभी ओनली फॉर विकर्ण के लिए। और इसको कैंसिल कर देते हैं। और टोटल पेरीमीटर अगर चाहिए मुझे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 तो यही है, ये इधर भी ऐसा ही है। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर डी के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी कौन सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी हो जाएगा। इस तरीके से आप वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे। जब आपके पास वेटेड पेरीमीटर एरिया आ जाता है तो आपका फर्स्ट काम रहेगा कि हाइड्रोलिक रेडियस निकालें। हाइड्रोलिक रेडियस क्या है कि आपको जो वाटर जिस डेप्थ में फ्लो हो रहा है वाटर, तो आपका आर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आर बराबर A/P। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पी क्या है, पेरीमीटर जिसमें आप डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप 5, राइट डाउन ऑफ स्टेप 5 देख लीजिए आप एक बार, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ आर, आर कौन सा, कैपिटल आर, पीछे जो अभी अपने फाइंड आउट किया हाइड्रोलिक रेडियस। फाइंड द एक्चुअल मैन वेलोसिटी बाय यूजिंग आइदर मैनिंग इक्वेशन और चेजियस इक्वेशन। या आप ये कह देंगे जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस दी हुई है उसके माध्यम से आपको फाइंड आउट करना है हाइड्रोलिक रेडियस के माध्यम से एक्चुअल मैन वेलोसिटी। एक्चुअल मैन वेलोसिटी फाइंड आउट करने का एक मैनिंग इक्वेशंस होती है और दूसरी होती है चेजियस इक्वेशन। मैनिंग इक्वेशंस के अंदर b बराबर 1/n r की पावर 2/3 इंटू s की पावर 1/2 मैनिंग फार्मूले की। और यदि बात करें आप चेजियस फार्मूला, चेजियस फार्मूले के अंदर b इक्वल टू c अंडर रूट आर एस। c कांस्टेंट है आपका कॉटर इक्वेशंस वाला, और r हाइड्रोलिक रेडियस है, s
वेड स्लोप है, जो इनकी वैल्यू एन है, एस है, इनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, आप अज्यूम करनी होती है या फिर आपको पता होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो इनकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको कि एस की जो वैल्यू मानते हैं 3500 से लेकर 5500 तक मानते हैं 1 इन पर। 1 इन है, 1 इन का मतलब समझते हो 1/3500, 1 इन 3500 टू 1 इन 5500। वैसे 5000 तक ही लेते हैं, लेकिन 5500 भी होता है। आर की वैल्यू अलग अलग मेटेरियल हाइड्रोलिक रेडियस आपको पीछे गिवन होगा जब आप फाइंड आउट करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन पैटेड पेरीमीटर। और स्मॉल एन, इसकी जो आपकी जो कैनाल है किस मटेरियल की बनी होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कंक्रीट की बनी है तो 0.015 लेते हैं, अर्थन डैम है तो 23 लेते हैं, 0.23। इस तरीके से वो अलग अलग वैल्यू वेरी करती है। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो वो पुटअप करेंगे, अदरवाइज आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट यदि बात करें आप स्टेप 6, जब ये आपकी वेलोसिटी आ गई v, मेन वेलोसिटी, और पहले आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी, यदि ये दोनों आ जाते हैं v0 और b इक्वल आ जाते हैं तो आपका परफेक्ट डिजाइनिंग हो जाएगा। यानी कि आपका जो वेटेड पेरीमीटर आया उतना तो वेटेड पेरीमीटर मानेंगे, जितनी डेप्थ आई वो डेप्थ मानेंगे अब जो आपने अज्यूम की है, और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया था वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, और जितनी वी थी वो तो भी आपको पहले पता रहेगी, तो विड्थ इतनी लेनी है और डेप्थ उतनी लेनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन हो जाता है। अदरवाइज नहीं होता तो रीडिज़ाइनिंग करना पड़ता है। तो स्टेप 6 में ये कहा है इफ़ द वैल्यू ऑफ बी ए एम बी एक्चुअल मैन वेलोसिटी एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 5, अभी जो आपने कैलकुलेट किया स्टेप 5 में, इज़ सेम एज v0 vc का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द डिज़ाइन इज़ परफेक्ट, तब आपका डिज़ाइन क्या होगा, परफेक्ट हो जाएगा। यदि वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी और मैन वेलोसिटी इक्वल आ जाते हैं तो आपका कैनाल डिज़ाइनिंग है वो परफेक्ट होगा। वो आपने जो अज्यूम डी किया था या बाई किया था डेप्थ, वो आपका डेप्थ हो जाएगा, बी विड्थ हो जाएगा, एरिया जो आप क्रॉस सेक्शन निकालोगे वो क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, वेटेड पेरीमीटर जितना होगा वो वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी कैनाल डिज़ाइन हो जाएगी। बट यदि ये दोनों सेम नहीं आते हैं, यदि ये दोनों सेम नहीं आते तो नेक्स्ट ट्रायल पर आप आ जाते हैं, दोबारा से आपकी डिज़ाइन फेल हो जाती है, डिज़ाइन फेल हो जाती है और आपको दोबारा से वाई का अज्यूम करना पड़ेगा और दोबारा से स्टेप फर्स्ट पर आ जाते हैं, स्टेप फर्स्ट पर आ जाएंगे और वो आपको रीडिज़ाइन दोबारा से करना पड़ेगा। वही काम पूरा प्रोसेस नेक्स्ट में करनी पड़ेगी, दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में आएंगे, स्टेप फर्स्ट में आकर आपको वही क्रिटिकल वेलोसिटी निकालनी है, फिर वो ट्रापेजोइडल से हेक्सागन अज्यूम करना है, हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल मानना है, फिर दोबारा क्रॉस सेक्शन एरिया पैटेड पेरीमीटर निकालना है, फिर आपको हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक रेडियस आने के बाद में मैनिंग फार्मूला के माध्यम से मैन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर दोबारा कंपेरिजन करके देखेंगे, यदि वो सेम आता है परफेक्ट डिज़ाइन है, अदरवाइज दोबारा से करना पड़ेगा। अब एक फ्लो चार्ट गिवन है, आपको मैं बता देता हूँ, रिपीटेड अदरवाइज रिपीटेड विद द अनदर ट्रायल डेप्थ, जो आपके पीछे वाले। इसका एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि फर्स्ट अपन में आपको क्या करना है, एक बाई मानना है, बाई क्या है, डेप्थ है, कैनाल की डेप्थ जितना मानना है। उसके बाद जब बाई आ जाता है तो आप वेलोसिटी निकालेंगे, जो कौन सी, क्रिटिकल वेलोसिटी। जब क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी तो आपको एरिया निकालना है अकॉर्डिंग टू ये डिस्चार्ज, जो आपको डिस्चार्ज दिया आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का डिवाइड कर देना। फिर आप एक कैनाल का अज्यूम करेंगे, वो ट्रापेजोइडल सेक्शन का है, अभी विड्थ है, अब आई इसकी डेप्थ है। फिर ये बी आने के बाद में आप क्या निकालेंगे, वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे। जब एरिया और वेटेड पेरीमीटर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे A/P। जब हाइड्रोलिक रेडियस आ जाती है तो आपको रिमेनिंग फार्मूले से या चेजिस फार्मूले से बी निकालना होता है। वी क्या है, मैन वेलोसिटी है, एक्चुअल मैन वेलोसिटी,
ये जब फाइंड आउट हो जाती है, यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा, अदरवाइज रीडिज़ाइन करना होगा, अदरवाइज रीडिज़ाइन करना होगा। ये आपका फ्लो चार्ट है। यदि मैं बात करूँ कुट्टर्स इक्वेशन, कुट्टर इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना होता है 23 प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाय एस कोष्टक बंद प्लस 1/n डिवाइड पूरे पर 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस n की पावर अंडर रूट r। सी चेजियस इक्वेशंस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 49.5 मानते हैं, बाकी आपको निकालनी पड़ेगी इसमें अलग अलग साइड बेड स्लोप के लिए, एन के लिए, हाइड्रोलिक के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू निकल के आती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 49 के अप्रॉक्सीमेट या 48 के अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू आती है। आर कुट्टर्स रेफिशिएंट कोएफिशिएंट होता है इनकी वैल्यू, और इसके लिए आगे गाइडलाइन दी गई है कि आपको ट्रायल डेप्थ कितना अज्यूम करना है। गाइडलाइन टू द अज्यूम ट्रायल डेप्थ वाई, क्या आपको वैसे आइडिया नहीं लगेगा कितना माने, तो अकॉर्डिंग टू कुछ एक रफली आइडिया लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, जो आपको डिस्चार्ज गिवन है उसके अकॉर्डिंग इतनी ट्रायल डेप्थ माने तो हो सकता है डिज़ाइन परफेक्ट आ सकता है, या फिर तो आपको आसानी रहती है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे तो कम ज़्यादा आएंगे तो वो करते जाएंगे। यदि वेलोसिटी कम आ रही है मेन वेलोसिटी से तो वो ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर वो आ रही है तो उसको कम करना पड़ेगा डेप्थ। तो इस तरीके से डिज़ाइन करना है। फर्स्ट जो आप ट्रायल डेप्थ मानेंगे वो अकॉर्डिंग टू, ये मैं वैल्यू लिखा रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग ट्रायल डेप्थ माननी पड़ती है। जैसे यदि डिस्चार्ज 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड कितना 0 से लेकर 20, तो आपको माननी है डेप्थ 1 मीटर। और यदि 20 से 40 है तो आप मानेंगे 2 मीटर, और 40 से 80 है तो आप मानेंगे 2.5, और 80 से 100 है तो 3 मीटर मानेंगे, और 100 से ज़्यादा डिस्चार्ज है उसके लिए आपको 3.5 मीटर अज्यूम करना है, उससे ज़्यादा अज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि 3.5 मीटर काफ़ी डेप्थ हो जाती है। इसके लिए कैनाल डिजाइनिंग मैक्सिमम इतना ही रखते हैं अधिकतर। तो ये आपको ट्रायल डेप्थ के लिए अज्यूम करना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कि बेड स्लॉप कितना अज्यूम करते हैं, जैसे मैंने आपको लिखाया था कि बेड स्लॉप हमेशा एस की वैल्यू जो है 1/35 00 से लेकर 1/5000 इसमें दिया है, लेकिन काफ़ी बुकों के अंदर 5500 की वैल्यू भी आती है। तो आपको मैक्सिमम 5500 तक पहुंच जाते हैं इसकी वैल्यूज़, मैंने काफ़ी बुकों में देखा है और काफ़ी स्टैंडर्ड बुक बताते भी हैं। तो आपको 5000, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको इसके बीच में मानना होता है, 5500 नहीं मानेंगे डायरेक्ट, 5000 से नीचे ही मानेंगे। तो ये वैल्यू आप अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, इफ़ मेनिंग कांस्टेंट इज नॉट गिवन इट मे बी अज्यूम फेलोयर, यदि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, गिवन नहीं है किसकी, n की वैल्यू, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि अर्थन डैम है उसके लिए 0.022 से लेकर 0.25 मैंने बताया था, 0.23 तक लेते हैं इसकी। और नेक्स्ट यदि प्योर अर्थन डैम है, प्योरली मिट्टी वाला, तो उसके लिए 0.25 से लेकर 0.30 तक होता है। और इसके लिए कंक्रीट का बना है उसके लिए 0.15 to 0.18 होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये कैनाल डिज़ाइनिंग की स्टेप हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा
उसमें आपका कैनाल डिज़ाइनिंग का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया जाएगा, जिसमें कि किस तरीके से कैनाल को डिज़ाइन किया जाता है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।